हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये कि जो कि आपका थर्ड फोर्थ क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं तो ये इनके बारे में नहीं पता होता, और जब भी क्वेश्चन में लिख के आता है तो हमें कुछ नहीं समझ में नहीं आता कि किस टाइप के फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और इसको किस तरीके से डील करते हैं इन फ्रैक्शंस को, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ टाइप के फ्रैक्शंस दे रखे हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी नंबर जो p अपॉन में q की फॉर्म में होता है, जैसे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो हमें दोनों को पहले समझना होगा, फिर साथ ही साथ डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर देखो, जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली जो नंबर होगा वो नीचे वाले नंबर से क्या है, छोटा है। तो इस टाइप की जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए देखो, 2/5, 7/9, 3/5, 27/32, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। तो इसी के उल्टा जाते हैं तो ये क्या आते हैं नीचे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखो, जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर। तो इसी के उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाता है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है, 7/5, 9/5, 3/2, 12/5, ये सारे के सारे में देखोगे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको जो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कभी भी इस टाइप के नंबर आपको दिखे, जैसे कि 3.5, 5/2/3, 7/3/4, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी नेक्स्ट इसी में आगे वीडियो में आपको इनका कन्वर्जन सिखाऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से मिक्स्ड में चेंज किया जाता है और मिक्स को किस तरीके से इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, हमें ध्यान देना है इनके डिनोमिनेटर पे। ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोल देते हैं। यानी जितने भी ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। एग्जांपल के लिए 3/5 और 4/5, ये देखोगे इनमें डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, इसमें भी कितना है, 5 है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन ये क्या कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगी। तो अब लाइक है तो अनलाइक की भी कैसे होगी, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की फ्रैक्शंस आपकी हो चुकी है। अब लास्ट बचा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसको सॉल्व कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे कि 1/2 और 2/4, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, 0.5 दोनों में ही आने वाला है। यानी 2/4 और 1/2 ये दोनों ही क्या होते हैं, हाफ होते हैं। वैसे 12/24, 9/18, अगर इन सबको सॉल्व कर दिया जाए, इनकी वैल्यू निकाल दी जाए तो कितना आने वाला है, 0.5 आने वाला है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आइए हम इसको चेंज करना सीख लेते हैं। अब पहले देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो पहले सब, जैसे कि अभी मैंने बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। पहले एक हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो एक फ्रैक्शन हो जाएगी 17/5। तो इसको मैं किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो जैसे कि डिवाइड करना सभी को आता है, 17 को मैं क्या करना है, जो 17 है उसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 3 15 और रिमाइंडर यहाँ पर कितना आना है, 2। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब इसको ध्यान देना है, जो यहाँ पर 2 होएगा इसको मैं क्या रखना है, ऊपर, और जो 3 है इसको रखना है आगे, और जिसे डिवाइड करे थे वो यहाँ पर रखना है। तो यानी ये 17/5 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, और ये क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। अब वैसे इसी क्वेश्चन को एक काम करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो अगर आप, ये था मिक्स फ्रैक्शन, इसको किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं समझते हैं। अब देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया था, तो आपको करना है क्या, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आने वाला, 15, और जो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। तो ये कितना, दोबारा से कितना बन जाएगा, 17/5। दोबारा से समझिए,
5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और कितना आने वाला 15, और जो भी आएगा उसमें 2 ऐड कर देना है 17। जो 17 आएगा उसको न्यूमरेटर पे रखना है, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना था 5, तो 5 को इसी तरीके से रख देना है। तो ये कन्वर्जन किसका था, इम्प्रॉपर का मिक्स में और मिक्स का इम्प्रॉपर में। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में। ठीक है, और फ्रैक्शन से रिलेटेड आगे की भी वीडियो मिलती रहेगी जिसमें फ्रैक्शंस को ऐड किस तरीके से किया जाता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।